डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद खिजर अफजाल को ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद तारिक कुरैशी को डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर शहनाज फैसल अजीम डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब तैनात कर दिए गए। मजीद तफसीलात जाते हैं, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब ने डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद खिजर अफजाल को फौरी तौर पर ओएसडी बनाया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो महकमा एसएमडीडी में रिपोर्ट करें। मोहम्मद तारिक कुरैशी जो है, जो उनको डीजी स्पोर्ट्स तैनात किया गया है। डॉक्टर शहनाज फैसल अजीम को डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तैनात किया गया है। डॉक्टर शहनाज फैसल अजीम इससे कबल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन DGPR भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने उनकी निगरानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन अफसरान को खुद फौज जो है अपने अहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब सोसाइटी में यूनियन रेंट ए कार के अहदेदारों ने पुलिस की मुबैना नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने चौकी इंचार्ज इमरान अजहर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि वाक़े को 72 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल FIR दर्ज नहीं की गई। मुजाहरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़या को 72 घंटे गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। मुजाहरीन के मुताबिक मुलजिम काका भट्ट ने गाड़ी के शीशे तोड़े और दुकान को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। एहतजाज करने वालों का कहना था कि SHO और चौकी इंचार्ज ने उनकी बात नहीं सुनी। तशद्दुद कर रहे हैं, हमारे साथ आके हमारे ऑफिस के शीशे भी तड़वाए हैं और हमारी गाड़ी का भी नुकसान किया है। हमने 15 की कॉल की है, इधर ये रेंट वालों के पास बैठ के पनाह लेते हैं, सारा दिन सारी रात उनके पास बैठते हैं। 15 की कॉलें भी हमने की है। हमारी 15 की कॉल करने के बावजूद वो दूसरी पार्टी के साथ आए हैं, उन्होंने आगे हमारी गाड़ी का भी नुकसान किया है और हमारे ऑफिस का भी नुकसान किया है। काफ़ी शीशे शूशे तोड़ दिए हैं। ये देखो मुझे चोट भी लगी हुई है। जो काका भट्ट नामी शख्स है वो अमर सद्दू का डॉन है, मंशियात फरोश है, डॉन है। वो अपने गुंडे लेके आता है, असले के साथ, डंडों के साथ, राट के साथ आता है। आया, उसने शीशे तोड़ दिए। हमने चौकी इंचार्ज को बताया, गाली भी हमें दे दी, डंडे भी हमें पड़ गए, चोटें भी हमें लग गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स मुकम्मल और फ़आल हो चुके हैं। नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के दीगर अजला में भी इसी नौयत के मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों की तकमील से निस्बत रोड और मुल्हिका इलाकों में मानसून के दौरान जमा होने वाले पानी के मसले पर मौसर काबू पाने में मदद मिलेगी और शहरियों को बेहतर निकासियाब की सहूलत मुयसर आएगी। सूबाई वजीर बिलाल यासी ने लक्ष्मी चौक में बारिशी पानी को ज़ेर ज़मीन महफूज करने वाले दयाल सिंह कॉलेज ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रोड की दूसरी तरफ चले जाए, वेडन रोड, इसका इनकैचमेंट एरिया जो हाजी कैंप और वहाँ से लेके ऑनवर्ड सारे का सारा इनकैचमेंट एरिया है। और हम जब गेज करते हैं तो मुझे MD साहब गफरान साहब बता रहे थे, अगर ये लक्ष्मी चौक ड्राई है तो आप समझें कि पूरा लाहौर ड्राई है। तो इसके लिए हमारी वर्किंग मौजूद थी। उसको आज बड़ी खुशी के साथ रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में अपनी लीडरशिप मरियम नवाज शरीफ साहबा के बिहाफ पे मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हम इस जगह पे जो लाहौर के जो बड़े जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बने हैं उनमें से एक है। वाटर टैंक नंबर तो गालबन ये 2 दर्जन से ऊपर हो गए, तो ये 15वां नंबर है इसका। मगर इसमें ये है कि लाहौर की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे का दौरा। लखोडैर डंपिंग साइट पर बायोगैस प्लांट का मुआयना किया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का दायरा मरहलावार वसी किया जाएगा। अलाइशे ठिकाने लगाने पर लागत की बजाय आमदन होगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने लखोडेर में सुथरा पंजाब के पहले वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे का दौरा किया। लखोडेर डंपिंग साइट पर पायलट बायोगैस प्लांट के मुआयने के दौरान ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ, DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दिन में मौजूद थे। ज़ीशान रफ़ीक को पायलट बायोगैस प्रोजेक्ट समेत वेस्ट टू वैल्यू फेज़ पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर बल्दियात ने इस अज़्म का इयादा किया कि वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का दायरा कार मरहलावार वसी किया जाएगा। बताया कि बायोगैस प्रोजेक्ट के बाद बिजली की तैयारी के मनसूबे पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर ने DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम की जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। शाफे हुसैन ने कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनत तजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। सूबाई सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद ने
صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت رواں سال 27 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ان اسکیموں میں 9 جاری، 10 نئی اور 7 اسکیمیں ترجیحی اقدامات سے متعلق ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی قونصلیٹ آمد کا سلسلہ جاری۔ گورنر پنجاب سمیت دیگر شخصیات نے قونصل جنرل ایران سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر ایرانی قونصلیٹ تعزیت کے لیے مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ایرانی قونصل خانے آئے۔ ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی بھی تھے۔ گورنر پنجاب نے قونصل جنرل مہران معاہد فر سے ملاقات کی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی آڑ میں ایران پر جارحیت قابل مذمت ہے۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی قوم ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اپنا مذاکرات کی آڑ میں مذاکرات ہو رہے تھے، ان کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ پھر ایک علیحدہ بات تھی، لیکن مذاکرات کے دوران ہی ایران پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، جو ایک سراسر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں، ایرانی قوم کھڑی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ایمان پہ انشاءاللہ آخری کامیابی ایران کی ہی ہوگی اور اسرائیل جو ہے وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کے لیے شیعہ علماء کونسل کا وفد بھی آیا۔ خرم نواز گنڈاپور کی سربراہی میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا وفد بھی تعزیت کے لیے آیا اور ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا۔ حاضر ہوئے تھے تعزیت کرنے کے لیے اور یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو طاقتیں ہیں صہیونی ہیں یا اور طاقتیں جتنی بھی کوشش کر لیں ہم کو جدا نہیں کر سکتی، ہمارا شیرازہ نہیں بکھیر سکتی۔ اس جنگ کے موقع پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنائی اور ان کی سپریم کونسل اہلویال، ان کے لیے فاتح خوانی کی۔ ہم اس مشکل گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ داروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ایرانی قونصل جنرل مہران معاہد فر سے ملاقات کی۔ ایرانی قونصل جنرل مہران معاہد فر سے ملاقات کی۔ وفد نے شہداء کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ پنجاب میں 152 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کا مشن وفاقتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جدید سکلز سکھائی جائیں گی۔ طلباء کو سکل سکھانے کی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ صوبے بھر میں 155 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کے لیے MOU طے پا گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید لیبز بنانے کے ساتھ تمام سکلز مفت سکھائی جائیں گی۔ 160 سکولز آج ہم نے LOIs دے دی ہیں اور 140 سکولز کے اگلے مہینے دیں گے۔ 300 سکولز کا مطلب ہے ہر تحصیل میں 2 ٹاپ کے سکولز، and we have a plan to add 2 top schools every year. So by the end of year number 5, we will have 6 to 8 schools in every tehsil that are amazing. Nawaz Sharif School of Eminence, پھر اس کے بعد Centers of Excellence، پھر Early Years جس میں آپ خود ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دانش schools, and last part is our amazing سرکاری schools. چیئرمین پیف شعیب اوان کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں 2 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے۔ ایگزیکٹو ممبرز پاک ایوان تعلیم مہر محمد عاشق اور مزمل اقبال صدیقی کہتے ہیں نواز شریف اسکول آف ایمیننس پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے۔ اس اسکول کے اندر جو ہے ان کا معیار جو ہے وہ جو بہت ہائیلی فیس لینے والے جو اسکول ہیں ان سے بھی زیادہ اچھا جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ STEM لیب ہوں گی اور روبوٹک لیب ہوں گی اور اسی طرح باقی اسکلڈ بیسڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو اسکول ہیں ان میں بچے سے کوئی کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی۔ تمام تعلیمی ادارے 45 روز میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس تیار کریں گے۔ ادارے کی بلڈنگ اور کلاس رومز کا جائزہ لینے کے بعد داخلوں کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ MP بی بی وڈیری میاں عمران جاوید کی حلقہ کے عوام سے ملاقات۔ حلقے کے مختلف مسائل زیر غور ہے، جلد حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ملاقات میں انوار خان، سعدیہ حیدر، انور چودھری، شمیم اختر، شاہ محمد یعقوب، سکندر علی، قدیر گجر سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ یہ ہے کہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھتے ہیں، لیکن جمعرات کو زیادہ
लोगों को पता होता कि बैठे हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं कि चेयरमैन साहब हमारे आए हुए हैं, ये जट साहब आए हुए हैं, पीछे तूर साहब खड़े हैं और ये हमारी जनरल काउंसलर खड़ी हैं, ये हमारी बीबियाँ बैठी हैं। तो जाहिर है हल्के के जो मसाइल हैं वो आके बताते हैं। अभी आपने देखा LWMC की वो मैनेजर भी आई हुई थी, तो उनको बुला के जैसे जो भी डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनको भी बुलाया जाता है और मौके पे कहा जाता है कि इनके मसाइल हल करो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी CM जो हैं, आपने देखा। DGPHA पंजाब राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर ज़री एजेंसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स का इजलास है। दीगर अजला में PHAs की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि एजेंसीज अपने शहरों में शाहराहों, बागात और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल पर खसूसी तवज्जो दे रही है। पुराने बागात की निगहदाश्त के साथ नए बागात के काम के लिए जगहों की तलाश का अमल भी जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रीन बेल्ट्स और प्लांटर्स में मौसम बहार के दीदा से मौसमी फलों की शजरकारी की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया जिला एजेंसीज हार्टिकल्चर के साथ अर्बन लैंडस्केपिंग पर भी खसूसी तवज्जो दे रही हैं। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल की एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस आमद। मोहम्मद अमजद परवेज़ की बतौर एडवोकेट जनरल 1 साल कारकर्दगी को सराहा गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में होने वाले इजलास में लॉ अफसरान की मजमूई कारकर्दगी को एक जामिया रिपोर्ट की सूरत में मुरतब करके वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल को आगाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान कानूनी मुकदमात में मुअस्सर पैरवी के नतीजे में पंजाब हुकूमत को रेवेन्यू की मद में 4 खरब 67 अरब रुपए से ज़ायद का माली फ़ायदा हुआ। सरकारी ज़मीनों के मुकदमात में कामयाबी हासिल करते हुए 80,000 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई। नौजवानों की किरदार साजी का मंसूबा जामियात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग देने के इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर समेत मुल्क भर की जामियात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग देने के इक़दाम किए जाएंगे। जामियात में रहमतुल आलमीन यूथ क्लब्स, सीरत चेयर्स और सीरत कॉर्नर्स का क़याम भी किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन और नेशनल रहमतुल आलमीन खातमुन नबीयीन अथॉरिटी नौजवानों की किरदार साजी के लिए इश्तराक करेगी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर और चेयरमैन नेशनल रहमतुल आलमीन खातमुन नबीयीन अथॉरिटी खुर्शीद अहमद के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर तय पा गई। दूसरी जानिब जौहर टाउन में अमरीका, इसराइल, ईरान जंग और दुनिया का अमन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। रशियन सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कल्चर ने एहतमाम किया। सेमिनार में चेयरमैन रशियन सेंटर फॉर साइंस डॉक्टर शाहिद हसन और सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी ने शिरकत की। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद हसन का कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पूरी उम्मत के लिए दुख और गम है, जबकि सदर रशियन सेंटर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि तमाम इस्लामिक ममालिक को यकजा होकर ईरान का साथ देना होगा। सेमिनार में खालिद एजाज मुफ्ती, खावर मोहल, एडवोकेट शाहिद बुखारी भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।